दिया मंगेश एकेडमी का स्टार्ट कैसे किया आपके साथ किया? सर आपके ख्याल में करियर की तरक्की के लिए आईटी की क्या है? क्योंकि वेलकम बैक टू इनसाइटफुल माइंड्स। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों के लिए कुछ इनसाइटफुल ला रहे हैं, तो हम बैठे अपने एक इनसाइटफुल पेशेंट्स के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बयान साहब है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारी यूनिवर्स सर गौस अली आलम, इनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ लेना चाहेंगे। सर आप अपना इतना कीमती सा वक्त निकाल कर हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आपने दिया मंगेश एकेडमी का स्टार्ट कैसे किया आपके साथ के कौन कौन से लोग थे? तो सर कुछ बताना हमारे व्यूअर्स को। आवाज़ नबी करीम के नाम से जो तमाम जानों का मानने वाला खालिक मुतलक है, दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुरहान साहब मलाइका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये एहसास बख्शा कि मैं आपको आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। बुरहान साहब, आपने सवाल किया कि इंडियंस एकेडमी का आगाज़ कैसे किया, तो आप लोगों को मैं अगर इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊँ तो बेसिकली जब मैंने स्टडी का आगाज़ किया, जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे था, तो मैंने अपने घर पे ही जो है वो बच्चों को पढ़ाने का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती गई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक कोचिंग सेंटर का आगाज़ करना चाहिए। तो मैंने द ऑरेंगियंस एकेडमी के नाम से, क्योंकि ऑरेंगियन नाम से मुझे बड़ी ख़ास मोहब्बत और नसीहत है, तो द ऑरेंगियंस एकेडमी के नाम से एक कोचिंग सेंटर का, एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया। जब आगाज़ किया था तो उस वक्त अकेला ही था, तन्हा था, लेकिन वो कहते हैं कि चला था जाने नजर तन्हा, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो इंशाल्लाह से मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है और मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा सबसे खास ताहिर अहमद जो है वो मेरे साथ होता है इस वक्त ऑरेंगियंस एकेडमी का। वो माशाल्लाह सर, आपके कोचिंग के बारे में मुझे बहुत कुछ सुना। माशाल्लाह इतना बड़ा सेमिनार था, माशाल्लाह सर सब कुछ बहुत अच्छा था। सर आपने दिया मंगेश एकेडमी का नाम डिजिटल ऑरेंगी में क्यों चेंज कर दिया सर, कोई खास वजह? देखो, द ऑरेंगियंस एकेडमी जो है वो बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन देती है। हमने जब आगाज़ किया था तो हम 9, 10 फर्स्ट और सेकेंड ईयर इस तरह के दीगर MD-CAT वगैरह की क्लासेस, इन तमाम क्लासेस पर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जब हमें IT सेक्टर्स पे काम करना पड़ा, जब हमें लगा कि IT सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है, तो हमने जो है ऑरेंगियंस एकेडमी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि ऑरेंगियंस एकेडमी यहाँ पे एकेडमिक लेवल पे वर्क कर रही है, वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट हो, एक ऐसा इदारा हो जो कि IT सेक्टर्स में काम करे, जो डिजिटलाइज एजुकेशन में काम करे। और ऑरेंगी टाउन को हमने जिस तरह ऑरेंगियंस एकेडमी का तोहफा दिया, इसी तरह उसने एक प्रोजेक्ट ऑरेंगी टाउन को गिफ्ट किया है जिसका मकसद डिजिटल ऑरेंगी है, जो नाम पे डिजिटल ऑरेंगी है और उसका मकसद भी ऑरेंगी टाउन को डिजिटलाइज करना है। इस तरह ऑरेंगियंस एकेडमी डिजिटल ऑरेंगी पर सर हमने सुना है, हमें पता चला है कि आप स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस स्कॉलरशिप अभी आप आगे प्रोवाइड करते रहेंगे या फिर डिजिटल ऑरेंगी आपके सेमिनार का सिर्फ उस तक रहेगा? देखिए बच्चों, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला की इज़्ज़त दी और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। तो इन तमाम मामलों में हमारे ऑरेंगियंस एकेडमी का एक हमेशा से खासा रहा। ऑरेंगियंस एकेडमी में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो बच्चा जो डिजर्विंग है, जो अपनी फैमिली कंडीशन को समझता है, उसके हालात ऐसे हैं, उसकी फैमिली जो है वो हज़ारों रुपये फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑरेंगी टाउन में इस वक्त 9, 10 की फीस जो है वो भी हज़ारों रुपये में, इंटरमीडिएट तो फिर हमारे और आपकी सोच पर जाता है। हमारे इदारे कहते हैं कि अगर आप अहल हैं, आप ज़रूरतमंद हैं, आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और आपका तालीमी मामला बहुत बेहतर है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप आओ हमारे पास, हमसे बात करो, हम आपकी मजबूरी सुनेंगे, हम आपको आपकी फीस पर एकेडमिक क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। फिर जब हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ आए, जो कि बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत आला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा ही वर्किंग की ज़रूरत थी और इनके स्किल्स कोर्स आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ना सिर्फ हज़ारों में बल्कि लाखों रुपए तक जाते हैं इनके जितने भी कोर्सेज हैं। तो फिर हमने जो है अपने बिजनेस कम्युनिटी से ऑरेंगी टाउन के ऑरेंगी टाउन के टाउन चेयरमैन के साथ और जितने भी हमारे सियासी और समाजी रहनुमा हैं और इसी तरह हमारे NGOs वाले, उनके कोऑर्डिनेशन से निकाल के सब ये लाखों रुपए के कोर्सेज, हज़ारों रुपए के कोर्सेज हैं, ये हमारा बच्चा नहीं कर सकता, इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उनके साथ हमने इस वक्त जो है कमोबेश 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे ज़्यादा टारगेट देंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे कि हम इससे भी ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप। इंशाल्लाह। सर आपने ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट करे, मतलब ये जो प्रोग्राम सिलसिला चल रहा है इसमें आपके साथ किन लोगों ने दिया, मतलब कि आपके साथ अभी कौन लोग मौजूद है, मतलब आपके साथ कौन लोग देता है इस प्रोग्राम में आपके साथ? बेसिकली चूंकि डिजिटल औरंगी जो है वो औरंगज अकेडमी का ही प्रोग्राम है, तो औरंगज अकेडमी की जितनी टीम है वो इस पे मेरे शाना पे शाना खड़ी है और हमेशा रही है, अब प्रोग्राम में रही है। और जिसमें मैं अगर बात करूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम डायरेक्टर भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो मेरे साथ होते मेरी रैन मशीन में तमाम चीज़ देखते हैं, सर ताहिर अहमद वो हैं और इनके साथ हमारी दीगर टीम सर दानियाल है, सर आमिर अजीज हैं, सर हुसैन हैं, इस तरह हमारी टीम के दीगर लोग शामिल हैं, तो एक बड़ी टीम है। और अगर हम बात करें जैसे स्कॉलरशिप में आप भी तो जो कोर्स हज़ारों रुपये में हो रहे हैं आप भी यही करवाते हैं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 40,000 रुपये बच्चे से लेके कराते हैं 3 महीने का कोर्स, आप भी इतनी फीस नहीं दे रहे, आपने कुछ 100 बच्चों को जो है वो तैयार कर दिया, फ्री में पढ़ाना है, स्कॉलरशिप में पढ़ाना है, तो इसमें हमारे औरंगी टाउन के लोग हमेशा से ही इन चीज़ों में आगे रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है टाउन चेयरमैन हाजी जमील डायरी करूँगा। इसके अलावा हमारे दीगर सियासी कारकुनान भी इसमें शामिल हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में बशानी अलहम मलिक कैफे एंड रेस्टोरेंट तरह जो है हमारे दीगर जो है वो स्पॉन्सर सर्कलस है, फाइन ऑप्टिक्स है, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक औरंगी टाउन से रहा, औरंगी टाउन की बिजनेस कम्युनिटी है, तो ये हमारा साथ दे रही है और तक आप देखते भी रहेंगे हमारे साथ। सर आपके ख्याल में करियर की तरक्की के लिए आईटी की क्या है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में सर बेसिकली औरंगी टाउन में आईटी की तरफ रुझान बिल्कुल भी नहीं थे, बट जब से आपने डिजिटल औरंगी का सेमिनार किया माशाल्लाह बच्चों के रुझान बहुत ज़्यादा आईटी की तरफ रिलेटेड करते हैं, मतलब बेसिकली सर औरंगी टाउन में जहाँ भी शोर सुनो डिजिटल औरंगी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब लोगों के रुझान आईटी की तरफ आ रहे हैं, सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं करियर के बारे में बता दूं बच्चों को कि बेटा देखें हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है, बच्चा पैदा होता है उसको बोल दिया जाता है आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, स्कूल में भी हम सवाल मुझसे किया जाता था या आप बच्चों से सवाल करते थे तो बच्चे कहते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा तो कॉमर्स की फील्ड में, वो भी कॉमर्स की फील्ड बच्चों को मैट्रिक के बाद समझ आती है कि भाई क्या है, लेना है नहीं लेना, आर्ट्स से तो आज भी बच्चा डरता है, तो करियर सिर्फ यहाँ नहीं है, एकेडमिक लेवल में करियर है, बिल्कुल है, जॉब्स भी हैं, आप पढ़ें, आप ग्रेजुएशन करें, आप मास्टर्स करें, आप पीएचडी तक पढ़ें, मैं खुद एकेडमी लेवल का बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद बच्चों को एकेडमी पे जो है वो बहुत ज़्यादा मौके देता हूँ कि वो करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जो कि डिजिटल स्किल होगी। और जब हम डिजिटल औरंगी का प्रोग्राम अनाउंस कर रहे थे, एक सेशन करवा रहे थे, हमारे जो डीएम के बच्चों ने उसको मैनेज किया बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, हज़ारों बच्चों का मजमा था, शायद मैं ये कहूँ कि हमने हॉल में जो है वो 950 कुर्सियाँ लगाई थी औरंगी टाउन के, और लोगों ने हमसे कहा था कि भाई नहीं भरेगा ये, तो मैंने उनको बाद में तस्वीरें शेयर की कि भाई वो 950 कुर्सियाँ पर भरी हुई थी, बच्चे खड़े हुए थे और एक दिन हमारे हॉल पे खड़े होने तक की जगह मौजूद नहीं थी, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं था, कोई खाना पीना नहीं था कि बच्चे खाने के लालच में आए हो, सिर्फ वो इस के लिए आए थे कि शायद उनकी लाइफ चेंज हो जाए, शायद वो कुछ बेहतरी की तरफ चले जाए। तो डिजिटल एजुकेशन का मसला ये कि जब आप डिजिटलाइज होते हो, आप डिजिटल करियर की तरफ आते हो, डिजिटल फील्ड में आते हो, तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी, करियर की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जो है वो बहुत बड़े पैमाने में होती है, क्योंकि आपका मुकाबला फिर किसी एक कंपनी के लिए नहीं, एक फील्ड के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद कम बेश 8 अरब लोगों के साथ होता है, और 8 अरब आपके कस्टमर होते हैं, आप अपने कस्टमर की फील्ड में अपनी दुनिया बना सकते हो, फिर आप अर्निंग रुपीज में नहीं, डॉलर्स में और दूसरे ममालिक की करेंसी में। मतलब ये कहना गलत नहीं हुआ कि औरंगी का हर बच्चा डॉलर कमाने के काबिल हो सकता है, वो अगर आईटी की तरफ रिलेट कर जाए, मतलब आईटी की स्किल्स में वो चला जाए तो वो डॉलर कमा सकता है। इस वक्त मेरे पास डिजिटल औरंगी का पास मौजूद नहीं है, पास आप लोगों ने अगर देखा हो, हमने डॉलर की थीम दी थी, डिजिटल औरंगी का पास है और डॉलर के तहत था, जिसका मकसद ही ये था हम बच्चों को बताएंगे बेटा औरंगी टाउन में आप घर पे बैठ के जो डॉलर फंडिंग कर सकते हो और कर भी सकते हैं। हमने इवेंट में जितने भी स्पीकर्स खड़े किए थे, जो स्टेज में लोग खड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग वही थे जो डॉलर फंडिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया के पैसे को पाकिस्तान और औरंगी टाउन में लेकर आ रहे हैं, हर बच्चे का। सर माशाल्लाह डिजिटल औरंगी आपका प्लेटफॉर्म चला, आपने बच्चों को स्कॉलरशिप दे भी दी, तो सर आप स्कॉलरशिप से कौन कौन सी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं? मसला ये होता है कि हमारे यहाँ आवाज़ करना किसी भी काम का बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर।
जब हम किसी चीज़ को आगाज़ करते हैं ना तो फिर हम उसमें चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाते रहते हैं और फिर उसमें इंग्रेडिएंट हम शामिल करते रहते हैं। और डिजिटल अर्निंग क्योंकि पहला हमारा बिल्कुल स्टार्टअप था जो कि बच्चों को स्कॉलरशिप में पढ़ा रहे हैं, हज़ारों रुपए वाले कोर्सेज जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है और करोड़ इस वक्त 100 बच्चे ऐसे हमारे पास जो स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इस पर हमारी टीम बैठी, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया कि कौन कौन से कोर्सेज करा सके। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ तो पहले हमारे इरादा से एक कोर्स करवाएंगे, भाई हमारी अपने भी मामलात हैं, हमें भी मैनेजमेंट देखनी है, लेकिन फिर बच्चों का रुझान जब हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया तकरीबन 550-600 बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया, इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो फिर हमें ये बात पता चली कि भाई हमारी एक बड़ी तादाद है जो डिफरेंट रेंज में जाना चाहती है। तो इस वक्त डिजिटल और स्कॉलरशिप बेस में जो है वो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की क्लासेस करवा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ DIT या CIT हम कहते हैं, जिसमें ऑफिस वगैरह के तमाम मामला हैं। हमारे पास सेकेंड कोर्स जो जिसमें हमारी सबसे बड़ी आबादी है और हमारे सबसे ज़्यादा बेहतरीन और लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान जो नजर आया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। दैन हमने जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स भी रखे हैं और उसके साथ साथ फिर हमने वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग के कोर्स भी रखे हैं जो कि हज़ारों रुपए के कोर्स और हम स्कॉलरशिप में बच्चों को दे रहे हैं। तो माशाल्लाह बच्चों की इतनी बड़ी तादाद है तो मुझे तो नहीं लगता कि एक कैंपस दे रही है अकेडमी से कोई बात बने सर सेकंड कैंपस से आप बता जब डिजिटल अर्निंग की क्लास शुरू करा रही थी और मेरे पास इतनी बड़ी तादाद थी तो जाहिर सी बात है हमारे ऑर्गेनाइज अकेडमी में बिल्कुल इतनी जगह नहीं है हम उन बच्चों को मैनेज कर सकें। और फिर हमारा अकेडमी जो शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ओपन होता है, लेकिन हमारा ये रहता है कि जो ही हमें स्पॉन्सर्स मिलते रहेंगे, हमारे लोगों ने साथ दिया तो हम उसको मॉर्निंग की शिफ्ट से इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान के महीने में हम ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारे इदारा जो है वो मॉर्निंग से सुबह से लेकर जो है रात तक और टाउन की खिदमत में मसरूफ होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात दुरुस्त है, हमें और भी कैंपसेस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो है वो PCs की ज़रूरत है, राइट से सिस्टम की ज़रूरत है। बेशक हमारे पास सिस्टम मौजूद है लेकिन हमें और भी सिस्टम की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह लोग हमारा साथ दे रहे हैं और भी इंशाल्लाह साथ देंगे लोग। इंशाल्लाह 2 कैंपस की और टाउन के हर इलाके में फिर डिजिटल कैंपस होगा जो बच्चों को इंशाल्लाह फ्री एजुकेशन चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त निकाल कर हमें अपना कीमती वक्त दिया। इतना सारा ये था हमारे सर गौस अली, इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया औरंगी टाउन में माशाल्लाह। औरंगी टाउन कहना तो गलत होगा, मतलब आउट ऑफ औरंगी भी बहुत चर्चे लोगों ने इनके बहुत कहानी मतलब है। सेमिनार की वजह से IT टाउन में बहुत IT की तरफ बहुत रिलेट कर रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से, बच्चों की रुझानात IT की तरफ हो गई। ये सब क्रेडिट सर गौस को जाता है कि इन्होंने औरंगी टाउन के लिए इतना सोचा। बेसिकली असल मकसद तो औरंगी के बच्चों को आगे बढ़ाना है। औरंगी के बच्चों के अंदर काबिलियत तो बहुत है पर उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। अब इंशाल्लाह सर गौस अली ने बच्चों का हाथ थामा है तो इंशाल्लाह औरंगी के बच्चे बहुत कुछ कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। मेरे साथ तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अख्ताम में मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि औरंगी टाउन एक ऐसी आबादी है, एक ऐसा घराना, एक ऐसी जगह जहाँ नदियों की कोई कमी नहीं, जहाँ खजाने की कोई कमी नहीं, जहाँ पे हर गली हर मोहल्ले में एक जो है वो हुनरमंद और काबिलियत फर्द कहूँ तो रहता है। और देखने वाले व्यूअर्स के लिए, आप दोनों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए इख्तिताम में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मकाम, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया वो नाम तुमसे है। और जहाँ जहाँ है दुश्मनी मेरी सबब मैं, और जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाक़िअत दावाना।